हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलिए, आई होप आप ठीक होंगे। ये आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 प्रमेय 6.3, है ना। पिछली वीडियो में मैंने बताया था प्रमेय 6.1 के बारे में, तो जो जो इम्पोर्टेंट है प्रमेय उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग। प्रमेय 6.3 भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है, इसलिए मैंने बेसिकली इसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं प्रमेय 6.1 क्या है, ठीक है। चलिए, जैसा कि लिखा हुआ है कि प्रमेय 6.3 कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। संगत कोण कहने का मतलब ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाएंगे। अगर संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अगर ये संगत कोण बराबर होते हैं तो इनकी भुजाएं जो है वो एक ही अनुपात में होती है। ए बी बटे ए ई बराबर होना चाहिए ए सी बटे डी एफ बराबर होना चाहिए बी सी बटे ई एफ, ये होना चाहिए। ये कहता है हमारा प्रमेय 6.3। और इसलिए अगर ऐसा है तो वो त्रिभुज भी क्या होना चाहिए? समरूप होना चाहिए, मतलब समरूप होता है। इसी को हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे, प्रमाणित करेंगे या प्रूफ करेंगे कि कैसे होता है। तो चलिए, जैसा कि क्वेश्चन में ही या प्रमेय में ही लिखा गया है कि दिया है कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, तो मैंने लिख दिया कि एंगल ए बराबर एंगल डी, ये कोण इस कोण के बराबर है। एंगल बी जो होगा एंगल ई के बराबर होगा और एंगल सी जो होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा। हमें सिद्ध करना है कि ए बी बटे ए ई, ठीक है, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी, ये बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, ये हमें प्रूव करना है। और साथ ही साथ ये भी प्रूव करना है कि ए बी सी एक समरूप त्रिभुज है, ठीक है। चलिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने क्या किया कि रचना भी करना पड़ेगा इसे कि भुजा डी के समांतर डीई, भुजा डीई और डीएफ पर दो त्रिभुज दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर पी डी तथा ए सी बराबर डी क्यू हो जाए। देखिए, ये त्रिभुज है, इसी त्रिभुज के जैसा मैंने एक त्रिभुज लिया, लेकिन इस त्रिभुज को बीचों बीच डी, भुजा डी और डीएफ के मध्य दो ऐसे बिंदु लिए पी और क्यू, ताकि ये जो होगा ए बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाना चाहिए? पी डी के बराबर हो जाना चाहिए। और ए सी जो है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए? डी क्यू के बराबर हो जाना चाहिए। मैंने ऐसा ही लिया, जितना ये उतना ही मैंने ये लिया और जितना ये उतना ही ये होना चाहिए। तो ये मैंने रचना में ले लिया, ठीक है। अब P को क्या किया? Q से मिला दिया, P को Q से मिला दिया। अब यहाँ क्या करना है? उत्पत्ति लिखिए या फिर प्रमाण। हम प्रमाण क्या दे सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या लिख सकते हैं हम? एंगल ए बराबर एंगल क्या हो जाएगा आपका? एंगल डी, या ऐसे लिखिए, पहले भुजा लिखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा? पी डी, है ना। डी पी लिख सकते हैं या पी डी लिखिए, डी पी लिखिए, ए बी बराबर डी पी। एंगल ए बराबर एंगल डी, ये वाला कोण जो है एंगल इस कोण के बराबर दिया हुआ है हमारा, है ना। और ये हम कहाँ से ले लेंगे? रचना से ले लिया, रचना से ये हमारा क्या है? दिया है, ठीक है। ये रचना से ले लिया क्योंकि रचना मैंने ऐसा किया कि पी क्यू को इस तरह लिखा कि ये डी पी बराबर हो जाए ए बी, तो ये रचना से ले लिया। और क्या ले सकते हैं कि ए सी जो है वो किसके बराबर होगा? डी क्यू के बराबर, ए सी बराबर होगा डी क्यू। ये भी हमने कहाँ से लिया? रचना से। अब देखिए, साइड, ये हो गया साइड, एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, अर्थात कह सकते हैं कि एस ए एस सर्वांग समता नियम से क्या हो गया हमारा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी ई एफ, है ना। ये जब सर्वांग हो गया तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो गया? ये त्रिभुज और ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये दोनों को क्या कर दिया हमने? सर्वांग सम हो गया।
अब हम CPCT से क्या कर सकते हैं कि B को P के बराबर दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं CPCT से कि कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होता है तो उसके संगत कोण और संगत भाग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं CPCT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल B बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल P कैसे, CPCT से, ये मैंने लिख दिया। जबकि हमारा क्या दिया हुआ है, एंगल B बराबर एंगल E दिया हुआ है, जबकि एंगल B बराबर एंगल क्या है, E दिया हुआ है ना। कहाँ से, ये हमारा दिया हुआ है क्योंकि ये पहले से देखिए एंगल B बराबर एंगल E है ना। और यहाँ से हमने क्या किया कि एंगल B जो है एंगल B के बराबर है और एंगल B जो है एंगल E के बराबर है, इसलिए इसको मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 2। इसे हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से एंगल P, ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, एंगल P बराबर एंगल E। देखिए यहाँ से एक चीज इस पे ध्यान देना है कि यदि एक रेखा है को, यदि कोई एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, और तो उसमें क्या होता है, संगत कोण बराबर हो जाता है ना। यदि ये कोण बराबर हो जाता है, या इसका विलोम भी कह सकते हैं कि यदि कोई तिर्यक रेखा किसी दो समांतर रेखाओं को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, या फिर अगर संगत कोण किसी तिर्यक रेखा, अगर कोई दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटता है और उसके संगत कोण बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह से कंडीशन आ रहा है कि ये जो एंगल है आपका, ये एंगल ये इस एंगल के बराबर हो जा रहा है। ये देखिए ये जो लाइन है वो क्या हो रहा है, आपका तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। अगर ये एंगल के बराबर है, इसका मतलब कह सकते हैं कि ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है, समांतर है। यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए इधर स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ हम लिख सकते हैं अतः PQ समांतर क्या हो जाएगा, EF। क्यों होगा, आप इसे रीजन में देख सकते हो, क्योंकि संगत कोण जो है वो एंगल P बराबर एंगल क्या है, E है, इसलिए ये क्या हो गया, समांतर हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। अब देखिए क्या होगा, DP, थेल्स प्रमेय से क्या कर सकते हैं, ये रेखा जो हो गया इस रेखा के बराबर हो गया। अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए और वो अगर समांतर होता है तो वो अन्य भुजाओं को उस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होते हैं, आधारभूत प्रमेय के अनुसार से। तो यहाँ से देखिए DP बटे PE बराबर हो जाएगा आपका DQ बटे QF, DQ बटे QF, ये हो गया आपका बराबर। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका विलोम करेंगे, व्युत्क्रम करने पर यहाँ से PE बटे DP बराबर हो जाएगा QF बटे DP, क्योंकि ये व्युत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम करने पर, है ना। अब ये मैंने व्युत्क्रम कर दिया, तो व्युत्क्रम करने पर क्या होगा, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए DP PE बटे DP। अब इसमें क्या होगा, PE और DP को अगर जोड़ दे तो हमारा DE निकल जाएगा, है ना, इसलिए मैंने यहाँ व्युत्क्रम किया। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर PE बटे DP प्लस 1 कर दीजिए इधर, QF बटे DQ प्लस 1। यहाँ से देखिए एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, DP, यहाँ आ जाएगा PE प्लस फिर से DP बराबर यहाँ आ जाएगा आपका QF बटे में आ जाएगा DQ प्लस DQ। अब यहाँ देखिए PE प्लस DP, PE प्लस DP बराबर क्या लिख सकते हैं, DE लिख सकते हैं, है ना, बटे DP बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, QF प्लस DQ बराबर क्या हो जाएगा, ये DF लिख सकते हैं, DF बटे DQ ये लिख सकते हैं।
अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, इसे फिर से देखिए इसे फिर से व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करने पर पुनः व्युत्क्रम करने पर dp के जगह में क्या लिख देंगे हम, dp dp के जगह क्या लिख सकते हैं हम, de/dp बराबर आ गया आपका, और dp के जगह देखिए आप यहाँ लिख सकते हो dp/de बराबर लिख सकते हैं dq बटे आपका df, है ना। अब यहाँ पे देखिए dp जो है मैंने क्या किया कि रचना से क्या किया है कि dp को ऐसा लिया है वो ab के बराबर हो, तो क्या dp को ab के जगह dp के जगह ab लिख सकते हैं बटे d, और dq ऐसा लिया है कि वो किसके बराबर हो, ac के बराबर, तो ac बटे क्या हो जाएगा df, है ना, ये आ गया। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं कि ab बटे de बराबर bc बटे ef। ये जो होगा ab बटे de बराबर होगा bc बटे ef, इसको भी इतना प्रोसेस कीजिएगा तो bc और हम ef को क्या कर सकते हैं, समानुपातिक दिखा सकते हैं। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 3, समीकरण 4, अतः समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा आपका, ab बटे de बराबर bc बटे ef बराबर आपका क्या आ जाएगा, ac बटे df। ये हो गया आपका सिद्ध, इति सिद्धम यह लिख सकते हैं, सत्यापित हो गया। अब इस तरह से क्या हुआ कि हम लोगों ने ये चीज तो सत्यापित कर दिया, अब हमें क्या करना है, सत्यापित करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो क्या DEF के समांतर है, सॉरी समरूप है अथवा नहीं है। तो चलिए इसे नोट कीजिए, मैं इसे कुछ रब करता हूं, इसी से कर सकते हैं। देखिए कैसे इसे कर सकते हैं, एक मिनट, आप इसे नोट कर सकते हो। चलिए हम यहां क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट को सिद्ध करने के लिए, चलिए देखिए इसे मैंने रब कर दिया, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे त्रिभुज ABC और DEF में, ठीक है। ABC और DEF में क्या कर रहे हैं हम, देखिए दिया हुआ है कि एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F, तथा क्या है कि AB बटे आ गया आपका DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF, है ना। अब यहाँ देखिए तीनों जो है वो क्या है, आपका भुजा जो है वो बराबर है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि S समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये भी आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बहुत ही आसानी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, 6.3 के प्रमेय को क्या किया, सिद्ध कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर सकते हो। ये जो है एग्जाम के दृष्टि से भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आप देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपका
6 होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नेक्स्ट वीडियो होगा वो 6.6 होगा। इसे देखने के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।